तो दोस्तों कल है निफ्टी की एक्सपायरी। अगर हम कल मार्केट में सही रहे तो हमारा कैपिटल 2 गुना 3 गुना हो सकता है, लेकिन अगर हम गलत साबित हुए तो हमारा कैपिटल जीरो भी हो सकता है। इसीलिए हमें क्या करना है, 360 एनालिसिस करने के बाद ही मार्केट में ट्रेड लेने का प्लान करना है। अदरवाइज हमें इग्नोर करना है। वही एक्सपायरी के दिन हमें स्लाइटली इन द मनी में क्यों ना हो ट्रेड लेना है। या देखिए, अगर हम ओटीएम में ट्रेड लेंगे तो हमारा कैपिटल जीरो हो सकता है, यानी हमें कल के दिन इन द मनी में रहते हुए ही मार्केट में ट्रेड लेना है। वही दोस्तों, अगर आप मेरी हर एक वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको क्या कहता हूँ, जब भी हम मार्केट में ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या करना है, हमें हमारे पीसीआर परसेंटेज की ये जो थ्योरी है बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी। अगर आज भी आपने इसे देखा है तो पीसीआर हमें यही बता रहा था कि ऊपर की तरफ से प्रेशराइज है, यानी आज हम पुट बाइंग करके अच्छा खासा रिटर्न कमा पाते या फिर फ्यूचर सेल करें। आई होप आज आपने सेलिंग करके अच्छे खासे रिटर्न जरूर जनरेट कर दिए। वही ये जो ये देखिए, ये जो शॉर्ट है, शॉर्ट कवरिंग क्या है, शॉर्ट बिल्डअप क्या है, दोस्तों ये आपको मालूम होना ही चाहिए। अगर आपको शॉर्ट बिल्डअप क्या है, लॉन्ग बिल्डअप क्या है, लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या है, अगर आपको ये बातें मालूम नहीं है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। आप पहले ये सीखिए दोस्तों। और शॉर्ट कवरिंग ये एक ऑप्शन बायर्स के लिए गोल्डन चांस होता है, ये चांस हमें इग्नोर भी नहीं करना। आई होप अगर आप मेरी हर एक वीडियो देख रहे हो तो आपको ये प्रॉपर नॉलेज भी आ गया होगा। अभी हम सीधा चलेंगे चार्ट के ऊपर और डिस्कशन करेंगे कि कल मार्केट हमें किस तरीके से बिहेवियर दिखा सकता है। और दोस्तों, अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारा जो एनालिसिस है वो मोस्ट ऑफ टाइम सही है। और मैं ज्यादा इधर उधर की बातें ही नहीं करता, सिर्फ मैं चार्ट पैटर्न और ऑप्शन चेन का डेटा इन दोनों का मिलाप करते हुए मार्केट में वो लेवल डिस्कशन करता हूँ जहां पे हम बाइंग या फिर सेलिंग करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, हमारा स्टॉप लॉस तो वहां पे छोटा हो जाता है, रिवॉर्ड हमें अच्छा खासा मिल सकता है। तो अभी बिना देर के डिस्कशन करें उससे पहले दोस्तों, कल आज रात में हमारे यहाँ टेरिफ का न्यूज आने वाला है। वो न्यूज को आप जरूर ट्रैक कीजिए, क्योंकि कल मार्केट की ओपनिंग ही हमें बहुत कुछ बता देगी कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा या फिर साइडवेज रहेगा। और कल एक्सपायरी है दोस्तों, एक्सपायरी के दिन हम इन द मनी में रहना, ये 2 बार कह रहा हूँ, याद रखिए, इन द मनी में रहते हुए प्ले करना है। तो जहां पे मार्केट खड़े वाली है उससे जैसे ही मार्केट समझो, इन केस एनी हो, अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो मार्केट के लिए पहला हर्डल आएगा 24,600 और 630 का ये जोन है दोस्तों। अभी अभी ये मार्केट के लिए रजिस्टर बन चुका है, क्योंकि पहले ये सपोर्ट था, लेकिन अभी सपोर्ट टूट गया है तो अभी ये रजिस्टर बन चुका है। लेकिन समझो, ट्रम्प की टेरिफ की न्यूज का अगर मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्शन दिया, यानी मार्केट के लिए कुछ पॉजिटिव ट्रम्प साहब ने बोल दिया और मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो मार्केट के लिए पहला हर्डल आएगा 24,700 और उसके बाद है 24,800। लेकिन दोस्तों याद रखिए, 24,700 और 24,800 ये एक बहुत बड़ा हर्डल है, ये एक चट्टान की तरह हमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि 24,800 ये एक चार्ट पैटर्न और ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से भी हमें रेजिस्टेंस दिखाई देगा। वही 24,600 इतने दिनों से जो सपोर्ट बनने वाला था, लेकिन आज मार्केट ने उसे भी कंफर्टेबली तोड़ दिया है और उसके नीचे में हमें क्लोजिंग मिली, यानी 24,700 और 24,800। अभी ये मार्केट के लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है। तो दोस्तों समझो, अगर कल के दिन मार्केट ने डाउन में ओपनिंग दी लगभग 24,500, तो हमें क्या तुरंत देखना है, 24,500 का पुट और कॉल का डेटा हमें देखना है। क्या पुट राइटर एंटर कर रहे हैं, क्या कॉल राइटर एग्जिट हो रहे हैं, कॉल राइटर मार्केट में एंटर हो रहे हैं या पुट राइटर, यानी हमें एनालिसिस करना है कि कौन मार्केट में हावी हो रहा है। अगर समझो कॉल राइटर मार्केट में हावी हो रहे हैं तो मार्केट सडनली नीचे जाने की कोशिश करेगी। वही अगर पुट राइटर हावी हो रहे हैं तो मार्केट न्यूट्रल क्यों ना हो क्लोजिंग देने की कोशिश करेगी। वही दोस्तों, अगर समझो कल के दिन मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगी तो पहला मार्केट के लिए सपोर्ट होना चाहिए 24,500 का। और कल है एक्सपायरी दोस्तों, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेनी ही चाहिए, लेकिन समझो कॉल राइटर हावी हो गए मार्केट में, कुछ भी बियरिश न्यूज आ गए और मार्केट नीचे ही जाने की कोशिश करे तो मार्केट ने अगर समझो ये लेवल तोड़ दिया तो मार्केट के लिए सडनली लेवल आएगा 24,400 और 430 का ये एक जोन है दोस्तों, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेनी ही चाहिए। क्यों, अगर मार्केट ने ये लेवल तोड़ दिया तो 24,300 वालों ने अपना कॉन्फिडेंस गवा दिया, ये समझना है। क्योंकि कल है एक्सपायरी 24,300 एक चार्ट पैटर्न के हिसाब से सपोर्ट है। अगर ये लेवल, अगर यानी समझो अगर 24,400 वाले अपना कॉन्फिडेंस गवा देंगे मार्केट में तो मार्केट और सडनली नीचे आने चालू हो जाएगी।
यानी 24,300 वाले भी एग्जिट हो जाएंगे, यानी मार्केट में हमें सडनली फॉल मिल सकता है अगर कल मार्केट ने 24,500 का ये की लेवल तोड़ा और उसके बाद समझो यहाँ पे कॉल राइटर बढ़ रहे हैं 24,300 के ऊपर और यहाँ पे जो पुट राइटर है 24,300 के वो एग्जिट कर रहे हैं, तो समझना है हमें 24,100 और 136 ये लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। मैं आपको डराने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ वो लेवल बता रहा हूँ जहाँ पे मार्केट सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेने में कैपेबल है। आई होप अगर आप मेरी हर एक वीडियो देख रहे हो तो आपको मालूम है हम जो लेवल डिस्कशन करते हैं वो मार्केट में जरूर जरूर वर्क होते हैं। अभी हम सीधा ऑप्शन चेन का डेटा देख लेंगे और कंक्लूड कर लेंगे फाइनल। दोस्तों उससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपको बहुत दिल से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरा जो एनालिसिस है वो मोस्ट ऑफ टाइम सही है और मैं वीडियो को बिल्कुल एडिट वगैरह नहीं करता हूँ। तो ये देखिए 24,600 के ऊपर 1,17,000 यानी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, उसके अगेंस्ट में 1,19,000 वही 24,650 के ऊपर देखिए पुट राइटर एग्जिट कर रहे हैं, यानी पुट राइटर ये समझ रहे हैं कि 24,650 के ऊपर एक्सपायरी नहीं मिलेगी, यानी 24,600 630 एक मार्केट के लिए कल अच्छा खासा रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे सकता है। वही 24,700 के ऊपर 2 लाख का ओवाई खड़े वाला, वही अगर हम उसके ऊपर देखें तो 24,800 के ऊपर 1,63 यानी ऊपर की तरफ हमें चट्टान ही चट्टान दिखाई दे रही है, ऊपर जाने की हमें कम गुंजाइश है। लेकिन अगर समझो ट्रम्प की न्यूज का यानी टैरिफ की न्यूज का अगर मार्केट ने पॉजिटिव डायरेक्शन लिया तो हमें ये ब्रेकआउट भी मिल सकते हैं, और अगर मार्केट ने 24,800 को ब्रेकआउट मिला तो हमें 25,000 तक के लेवल मिल सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं हमेशा क्या कहता हूँ, हम है ट्रेडर, हमें दोनों तरीके से ट्रेड लेने आना चाहिए। अगर समझो ब्रेकआउट मिल रहा है 24,801 की लेवल अगर मार्केट तोड़ रहा है तो हमें बियरिश रहने में भी कोई मतलब नहीं। लेकिन समझो अगर मार्केट ने जो न्यूज है उसे न्यूट्रल टू बियरिश लिया तो हमें नीचे के भी लेवल मिल सकते हैं। वही हमें नीचे का लेवल हम देखें तो ये देखिए नीचे हमें 24,500 यही जो आपको सपोर्ट होना चाहिए, यहाँ पे 1,17,000 उसके अगेंस्ट में 38,000, यानी यहाँ पे एक मार्केट के लिए सपोर्ट होना ही चाहिए। लेकिन समझो अगर मार्केट में ये सपोर्ट तोड़ दिया तो मार्केट में सडनली हमें फॉल मिल सकता है 72,000 तक। हाँ, 24,000 हाँ, 24,400 के ऊपर मार्केट थोड़ी देर सस्टेन करेगी, जो ऑप्शन बायर्स है उनको अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक करना ही करना है। वही उसके बाद लगे तो दूसरा ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन समझो अगर 500 का लेवल टूटा तो हमें कल के दिन 24,300 तक के लेवल मिल सकते हैं, और 24,300 330 ये एक मार्केट के लिए सपोर्ट होना ही चाहिए दोस्तों। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी क्या होगा, 24,500 वाले क्या होंगे तो वो मार्केट को पुल अप करने की कोशिश करेंगे, लेकिन समझो बहुत ही बैड सेंटीमेंट रहा तभी 24,300 ये टूट सकता है, और 24,300 टूटने के बाद हमें 24,100 और 136 के ये लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। हाँ, 200 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो सकती है, वहां पे ऑप्शन बायर्स को अपना प्रॉफिट बुक करना ही करना है। लेकिन मैंने आपको जो लेवल बताया दोस्तों आई होप आपने वो नोट करिए, और यहाँ पे याद रखिए लेवल के ऊपर अमूमन क्या होता है, जो प्रीमियम है वो तेजी से बढ़ता है। यानी अगर आप ऑप्शन बायर्स है और लेवल के ऊपर बाइंग या फिर सेलिंग करने की कोशिश करें, सेलिंग का मतलब आप पुट बाय करना है कॉल बाय करना, तो वहां पे अगर आप बाइंग या फिर सेलिंग करेंगे तो आप मोस्ट ऑफ टाइम विन होने के चांसेस ज्यादा है। और वही हमें पीसीआर परसेंटेज के साथ ही रहना है, याद रखना पीसीआर परसेंटेज के साथ ही रहना है। अगर ये बियरिश है तो बियरिश ट्रेड लेने का ही हमें चांसेस ढूंढने चाहिए। समझो अगर रेजिस्टेंस के ऊपर हमें मार्केट सेल करने का चांस ढूंढना है, यानी अब वही अगर ये बुलिश रहा तो सपोर्ट के ऊपर आके बाय करने के चांसेस ढूंढने चाहिए। तो मैंने आपको ऊपर के नीचे के अच्छे खासे लेवल बताए। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, और ये जो फ्री टेलीग्राम चैनल है इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइव मार्केट में जो कुछ भी मेरा वीडियो एनालिसिस है मैं यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तभी ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज इग्नोर कर लीजिए। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।